अब आज एक और बड़ी बात सामने आई, और वो ये कि तकरीबन 30 टैंकर जो है वो गुजरे हैं, और हर टैंकर पर बताया जा रहा है कि 2 मिलियन डॉलर वहां से वसूला गया है। तो इस तरह से ईरान ने 30 टैंकर से 60 मिलियन डॉलर। आप देखिए चीन पे, वहां पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन वहां भी क्या चर्चा हो रही है, वहां भी चर्चा जो हो रही है वो हो रही है ईरान पर, स्टेट ऑफ हुर्मुज पर। अब खबर यह है कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी वो यूएई का दौरा करने जा रहे हैं। अब जब यूएई का दौरा होगा तो वहां चर्चा किस बात की होगी? यही मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है। तो आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया का अगर मरकज और महवर कोई बना हुआ है, कोई सेंट्रिक पॉइंट अगर दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ईरान नजर आ रहा है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि जो जहाज उनके देश की नेवी से समन्वय करेगा, उसे हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कुवैत में पकड़े गए ईरानियों को छोड़ने की मांग की और कहा कि ये घुसपैठ है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मसला जो है बहुत गंभीर है। मैं माजरत चाहता हूं फिर ताखिर हुई, लेकिन कई इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कई बड़ी खबरें हैं। खास तौर से इस वक्त आप देखिए कि ईरान जो है वो काबिले तवज्जो भारत में है। पूरी दुनिया देख रही है कि आखिर क्या क्या मसले उठ रहे हैं, स्टेट ऑफ हुर्मुज पर क्या बात हो रही है। आप देखिए चीन पे, वहां पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन वहां भी क्या चर्चा हो रही है, वहां भी चर्चा जो हो रही है वो हो रही है ईरान पर, स्टेट ऑफ हुर्मुज पर। अब खबर यह है कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी वो यूएई का दौरा करने जा रहे हैं। अब जब यूएई का दौरा होगा तो वहां चर्चा किस बात की होगी? यही मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है। तो आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया का अगर मरकज और महवर कोई बना हुआ है, कोई सेंट्रिक पॉइंट अगर दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ईरान नजर आ रहा है। ईरान ईरान ईरान। और आज सैयद अब्बास अरागची जो 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान में मौजूद हैं, उन्होंने आज जो ब्रिक्स समिट है मीटिंग थी उसमें उन्होंने खिताब किया और कई अहम पॉइंट्स की तरफ इशारा किया है। इसके साथ साथ आज हिंदुस्तान ने फिर एक बार 2 नेशन थ्योरी को लेकर के फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद की, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल सही फैसला भारत सरकार का और हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर का, क्योंकि 2 नेशन, हालांकि इजराइल उसको नहीं मानता है, लेकिन सही जो है वो यही है कि 2 नेशन पे बात हो, वहां पे वही मसले का हल है कि फिलिस्तीनियों का और इजराइल जहां तक है वो अपना ले ले, और इस तरह से 2 अलग अलग खुद मुख्तार रियासत बन जाए। अब इसमें देखिए ईरान की अलग राय है, इजराइल की अलग राय है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, और वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से लेकर के आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप शायद बड़े तमतराक से पहुंचे थे चीन, और उन्हें लगा था कि जब हम जाएंगे, 9 साल बाद दौरा था, तो वहां पे हमारी बात जो है वो चीन मान जाएगा, जो हम कहेंगे वो सुन लेगा। लेकिन हुआ क्या? चीन ने ईरान के मामले में किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। वजह साफ है, चीन ईरान से लेता है तेल, बदले में देता है हथियार। अगर चीन ईरान को हथियार नहीं देगा तो ईरान उनको तेल नहीं देगा। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे साहब ऐसा मत करो, तो क्यों ना करे। चीन ने कहा कि भाई जो भी डिमांड्स हैं ईरान की वो तो बिल्कुल जायज डिमांड है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज के ताल्लुक से आज कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का इशारा दिया। रोज बरोज जैसा कि हम कह रहे हैं कि ईरान
अपने आप को स्टेट ऑफ हुर्मुज में स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मजबूत कर रहा है। ईरानी फौज ने अपने एक नए बयान में कहा है कि वो अमेरिकी हथियारों को इस समुद्री रूट से नहीं गुजरने देगा, बिल्कुल हरगिज नहीं। ईरान ने कहा कि अमेरिकी हथियारों को हुर्मुज के रास्ते खाड़ी देशों में अपने ठिकानों पे भेजता है, जिनका इस्तेमाल उसकी जमीन पर हमलों के लिए किया जाता है। ऐसे में हथियारों की आवाजाही की कड़ी निगरानी की जाएगी। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि जो जहाज उनके देश की नेवी से समन्वय करेगा, उसे हुर्मुज से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कुवैत में पकड़े गए ईरानियों को छोड़ने की मांग की और कहा कि ये घुसपैठ है, हम पे कुवैतियों ने हमला किया है, हमने हमला नहीं किया, ये कहना है ईरान का। अब ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद यहाँ पे अक्रमिया ने कहा है कि वो अब हम अमरीकी हथियारों को हुर्मुज से गुजर कर क्षेत्रीय ठिकानों में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते, हरगिज नहीं। जो भी देश इस जलमार्ग से ये आबी गुजरगाह से गुजरना चाहता है, उसे ईरानी सशस्त्र बलों की निगरानी में ही ऐसा करना होगा, यानी बगैर हमारी इजाजत के यहां से कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हुर्मुज का रणनीतिक जलमार्ग ईरानी सशस्त्र बलों के समन्वित रणनीतिक नियंत्रण में है। ये बिल्कुल क्लियर देखिए यहाँ पे कर दिया, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अहम पॉइंट यहाँ पे जिक्र हो रहा है। और ये आप देखिए IRGC जो है यहाँ पे उन्होंने कहा, जो ब्रिगेडियर जनरल ने कहा कि जलडमरू यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज का पश्चिमी हिस्सा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना के अधीन है, यानी उसके मातहत है। वहीं इसका पूर्वी हिस्सा ईरानी नौसेना के कंट्रोल में है। IRGC और सेना इस पर कंट्रोल के लिए पूरी तरह से तालमेल बैठाए हुए हैं, ताकि इस पूरे समुद्री मार्ग की अच्छी तरह से निगरानी की जा सके। अब आज एक और बड़ी बात सामने आई, और वो ये कि तकरीबन 30 टैंकर जो है वो गुजरे हैं, और हर टैंकर पर बताया जा रहा है कि $2 मिलियन वहां से वसूला गया है। तो इस तरह से ईरान ने 30 टैंकर से $60 मिलियन वसूल किए, इतनी भारी रकम। तो ईरान जो है वो अपने आप को कुल मिला के कहना यह है कि वो स्ट्रांग कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज और आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है, चीन की क्या जरूरत होगी, और हम तो सब अपने ही से कर लेंगे। ये तमाम बातें कही थी, लेकिन आखिरकार उन्हें घुटने पे आना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना पड़ा कि ईरान के मसले पर चीन मुदाखलत करे। जब चीन मुदाखलत करेगा तो कुछ राह जो है वो हमवार हो सकेगी। तो यहाँ बहुत क्लियर कट आप देखिए चीजें सामने आ रही हैं। तो ये यहाँ पे कई अहम जो अपडेट्स है वो मैं आपकी खिदमत में फिलहाल जो है वो पेश कर रहा हूँ, ताकि बहुत सारी चीजें जो अब तक अपडेट हुई हैं वो आप तक पहुंच जाए। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, मैं बहुत जल्द आप मेहमान को भी ले आऊंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा। एक चीज और कि लेबनान में मुस्तकिल जो है टेंशन जारी है, लेबनान का मसला हल नहीं हो पा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसका सोल्यूशन कैसा हो, जबकि ईरान ने ये कहा है कि भाई खित्ते में कहीं भी कोई बमबारी नहीं होनी चाहिए, ये साफ साफ उन्होंने कहा है। और अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये यहाँ पे ईरान ने ये क्लियर बात कही, तो जाहिर सी बात है कि ईरान चाहता है कि खित्ते में अमन हो। ईरान इसीलिए मुस्तकिल जो है इस पे गौर कर रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज जो आज सिफारतकार यानी सैयद अब्बास अरागची ने कहा है, वो उन्होंने कहा कि देखिए ईरान जो है वो डरने वाला नहीं है, ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, ईरान बहुत ही सलीके के साथ इनको जवाब दे रहा है। तो आइए सबसे पहले मेहमानों का इस्तकबाल कर लें। बहुत देर से हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल वाहिद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं
सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और हालात हाजरा पे गहरी नजर रखते हैं। मिडिल ईस्ट पे बड़ी दस्तरस है, मैं उनके इस्तकबाल करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, जो मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलम निगार और मिडिल ईस्ट पे गहरी नजर रखते हैं और एक अच्छे पैनलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट ये जो है। तो बहरहाल मैं सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब आप पास आऊंगा कि किस तरह से चीजों को देख रहे हैं एक साथ। तीन तीन जो बड़ी सरगर्मियां, एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप चीन में है लेकिन बात ईरान पे हो रही है, अब्बास अराक्ची ब्रिक्स यहाँ पे हैं, बात ईरान पे हो रही, स्टेट ऑफ होर्मुज पे। अब हमारे वजीर आजम जो है वो यूएई रवाना हुए हैं, अब वो जो है वहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान पे ही बात होगी। तो ये जो सिचुएशन है स्टेट ऑफ होर्मुज, ये और ईरान अपने हिसाब से काम कर रहा है, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है इस वक्त ईरान और स्टेट ऑफ होर्मुज, और क्या क्या रास्ता है? क्योंकि अब तो सब लिखने लगे हैं कि अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है ईरान वॉर में, वो वहां से निकलना चाहता है। अच्छा, फिर यहाँ पे अभी मैं देख रहा था रक्षा मंत्री जो इजराइल के हैं, कॉड, वो कह रहे हैं कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारा तो मकसद पूरा ही नहीं हुआ है, तो जरूरत पड़ने पे फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, यानी फिर जंग करेंगे। तो भाई करेंगे कैसे? तो ये पूरी सिचुएशन आपके सामने है, कैसे आप देखते हैं? आपके हवाले माइक अब्दुल वाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई आपका, और जो भी पंखा नाज़रीन चल रहा है गालिबन, आपका पंखा चल रहा है या क्या है? बहुत एक मिनट एक आवाज थोड़ा खड़खड़ा रही थी, तो मैं उनको फौरन वो आ जाएंगे। तब तक हमारे साथ जमील साहब जुड़ गए हैं, अली शान साहब, जयदीप सिंह मुंदेला साहब, जमील साहब, इफ्तिखार यहाँ पे, रफीक मकवाना जो है वो, इसके अलावा यहाँ पे राम बिलास भाई वो भी जुड़ गए हैं। आज राम बिलास भाई से बात नहीं हो पाई। इसके अलावा यहाँ मैनुद्दीन सलमानी, अच्छा आ गए जी। भाई, इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि वाइट हाउस की जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, तो वाइट हाउस ने बोला है कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वहाँ पे कोई टैक्स ना वसूला जाए, इसके लिए जो है एक तरह से इत्तेफाक राय बना है चीन में और जो है उसमें यूएस में। तो ट्रंप और जो है शी जिनपिंग, ये दोनों जो है इस बात पे राजी हुए हैं, ये व्हाइट हाउस के तर्जुमान का बयान है। दूसरा ये है कि ईरान जो है कभी न्यूक्लियर वेपन हासिल न करने पाए, इस पर भी चाइना और यूएस के बीच में इत्तेफाक राय कायम हुआ है। तो ये तो रही ये सब बातें। उसके अलावा अगर हम आए भारत के अंदर, जो ब्रिक्स के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग जारी है और कल भी रहेगी वो, तो उसके अंदर ये है कि अभी तक जो बात आई है, जो बयान इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल है, वो अब्बास इराक्ची साहब का बयान है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि अब साम्राज्यी कुव्वतों का दौर ख़त्म हो चुका है, साम्राज्यी ताकतों का दौर ख़त्म हो चुका है। अब उनको वो पुराने दौर भूल जाने चाहिए। 100-200 साल पहले जो लोग सोचते थे कि कहीं पे जाएंगे और अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे और अपनी शर्तों पर हुकूमत करेंगे, वो दिन अब लद गए हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बोला है कि ईरान को पूरे स्टेट ऑफ होर्मुज और ये जो पूरा सिनेरियो है, अब वो ईरान जिस तरह से चाहेगा हैंडल करेगा। अमेरिका की जितनी रेशा दवानियां हैं और ये सारी हैं, ये सब खत्म होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी की, और जो ग्लोबल साउथ के लिए हमारे यहाँ भारत से कई बार आवाजें उठती हैं, इसको भी स्ट्रेंथन जो है किए जाने की उन्होंने बात की है। जाहिर सी बात है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अ ब्रिक, ये जो है ब्रिक्स के उसमें जो है ये एक कंसेंसस है उसके अंदर मेंबर स्टेट्स के बीच में कि भाई ये ग्लोबल साउथ की जो है स्ट्रॉन्ग वॉइस जो है इस फोरम को बनना चाहिए, और ये जो है सदी एशिया की सदी होनी चाहिए। चलिए, बहरहाल ये तो एक बात थी। उसके अलावा जो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि भाई जो है वहाँ ईरान के अंदर क्या हो रहा है, यूएई के अंदर क्या क्या हो रहा है, कल बहुत सारी रिपोर्ट्स आई
अब आप देखिए कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट है कि इसराइली वज़ीर आज़म का दफ्तर बोलता है कि खुफिया विजिट नेतन्याहू की मुत्तहदा अरब इमारात हुई थी। उसके बाद यूएई गवर्नमेंट का बयान आता है, वो ये बोलती है कि नहीं ऐसी कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई। सवाल ये है कि फिर इसराइल का के वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वो इस बात को किस लिए कह रहा है? वजह क्या है? क्या वो वाक़ई यूएई को फांसना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, या फिर यूएई ऑलरेडी आलयकार है उनका, या फिर पसे पर्दा कुछ और चीज़ चल रही है, या यूएई जो है अलग कोई फोरम बनाने के उसमें है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है लगता है ऐसा कि 2-3 रोज़ में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। कई बार जो रशिया की विजिट हुई है यूएई के प्रेसिडेंट की, शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान की, उसके अंदर ये बात सामने आई है। और कुछ दिनों के लिए लास्ट ईयर जो है एफएटीएफ में भी यूएई को डाला गया था। तो उस दौरान भी ये बात सामने आई कि गालिबन यूएई पर एक प्रेशर जो है बिल्डअप करने की अमेरिका की कोशिश है, क्योंकि यूएई ने कई बार बोला है ये सब कि जो है अब जो है हम अगर ये सब शर्तें नहीं मानी गई तो फिर जो है अमेरिका जो है वो जो है उसने हमें मायूस किया है और यूएई बहुत मायूस है और हमें इतने जो है मिलियन या बिलियन डॉलर्स अमेरिका से चाहिए क्योंकि हमारा इतना नुकसान हुआ है। इस तरह की आवाजें भी कई बार यूएई के गवर्नमेंट उससे जो है फोरम से उठी हैं। तो पूरी की पूरी जो है सूरत हाल इस वक्त ये है। तो अभी जो है पूरी कैफियत ये है, अब जो है वज़ीर आज़म मोदी जा रहे हैं, हालांकि उनका यूरोप का है दौरा, लेकिन एक स्टॉप ओवर 3-4 घंटे का यूएई भी रहेगा। अब देखना यह है कि वहां पे क्या क्या बातें होती हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोगों को तो सिर्फ वही बात मालूम होगी जो मीडिया के अंदर आएगी। इंटरनल क्या क्या है, कैसी कैसी हैं, तो ये तो जो है ये सब बातें थोड़ी सी देर के बाद मालूम होती हैं कि एग्जैक्ट क्या था और क्या सिनेरियो डेवलप हुआ। लेकिन फिलहाल ये है कि ये पूरे जो है अभी डेवलपिंग वो है और इसके ऊपर बहुत जो है बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है। जी मुमताज भाई।